आइए साथियों, देखते हैं प्रमुख समाज के संस्थापक, जो कि हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। तो कह सकते हैं एक ट्रिक इसमें हमको बैठाना है कि हम इसको आसानी से याद कर लें। लिखा है ब्रह्म, या कह सकते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते हैं वो पहले कहाँ पे होते थे? राजा के घर पे होते थे। ठीक है, राजा अपने यहाँ एक ब्राह्मण रखता था और उसकी राय को मानता रहता था, सुनता है। ठीक है, तो ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्राह्मण राजा के घर पे होता है और राय देता है। ठीक है, सिंपल है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये तो आसान भी है, बच्चों को याद भी रहता है। कह सकते हैं दूसरा, कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्मा जी जो थे वो क्या थे? राजा थे। तो राजा राम मोहन राय। आगे है आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय माने आत्मा में किसको रखना होता है आपको? राम जी को। तो राजा राम मोहन राय। सिंपल है, राम जी को आत्मा में बसाना है। ठीक है, सिंपल है। एक है वेदांत कॉलेज, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज, ठीक है, याद रहेगा। आगे है साथियों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। बोलेगा कि ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय। कन्फ्यूजन नहीं होना है। आदि, आदि जानते हैं किसे बोलते हैं? अदरक को बोलते हैं आदि शॉर्टकट में। तो अदरक का क्या होता है? कई गुट क्या होता है? टांग होता है। ठीक है, आदि मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब कह सकते हैं टैगोर। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना टैगोर जी ने किया था। टैगोर कौन सा टैगोर? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। सिंपल है। आगे है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्मा राम पांडुकर। मतलब है कि प्रार्थना हमको करना है, अपने आत्मा को राम से मिलाने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुकर थे। ठीक है, पांडुकर इंपॉर्टेंट है। आगे है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो आर्य लोग थे कैसे थे? बहुत दयावान थे भैया, तो कह सकते हैं दयानंद सरस्वती। सिंपल है। या कह सकते हैं आर्य, यहाँ लिखा है सरस्वती, माता सरस्वती आर्य समाज से ही है। सिंपल है, याद कर सकते हैं, आसानी से याद रहेगा। आगे है तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। लिखा है तत्वबोधनी। तत्व का क्या करना है? बोध कराना है। तत्व तो कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर। किसने बताया है? देवों ने बताया है। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवों ने बताया है। तो ठीक है, या कह सकते हैं टैगोर माने टैगोर, यहाँ लिखा है तत्वबोधनी, तत्व ने तत्व। सिंपल है, याद रहेगा। आगे है वेद समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन। वेद समाज मतलब वेद की जानकारी आपको लेना है, तो क्या करेंगे? आपके पास जो है भैया एक केस जो है, केस नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना पड़ेगा? चंद होना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, छिलाना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। देव समाज वेद समाज के स्थापक थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, मतलब कब छिल्ला होना है, मतलब बाल नहीं रहेगा तभी आपको वेद मिलेगा। देखे होंगे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं सब कपार छिला छिला के पढ़ते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे है अलीगढ़ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक कौन थे? आपके थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये लिखा है अलीगढ़, अ से अलीगढ़, अ से अहमद खां। ठीक है, सर सैयद। ठीक है, सैयद शायद शायद यही किए होंगे, ऐसे हम बता रहे हैं याद करने के लिए। सर सैयद अहमद खां। और खाने पीने में भैया मुस्लिम लोग आगे ही होते हैं। ठीक है, आगे है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण, तो राम जी और कृष्ण भगवान दोनों आ रहे हैं, मतलब विवेक जो है आपका बड़ा हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, राम जी के साथ कृष्ण भगवान आ गए, या कह सकते हैं जो कृष्ण भगवान थे उनके विवेक बहुत बड़े अच्छे थे। ठीक है,
देखते थे कि इनसे उनसे लड़ाई कराना है, कैसे कराएं। ठीक है, विवेक का यूज करते थे बहुत ज़्यादा, विवेकानंद। ठीक है, आगे है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। लिखा है सत्य की ज्योति जलाते चलो, गाना सुने हैं भाई, सत्य की ज्योति जलाते चलो ज्योति। ठीक है, ज्योतिबा फूले। या कह सकते हैं सत्य शोधक, जो सत्य बोलता है उसके ऊपर फूलों का माला पहनाया जाता है, कह सकते हैं। आगे है बहिष्कृत हितकरणीय समाज के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर। लिखा है बहिष्कृत, मतलब बहिष्कृत इनको किया गया था, आपने देखा होगा, बहिष्कृत कर देना। ठीक है, इनको बार बार बहिष्कृत किया गया, इसलिए इन्होंने ये समाज के संस्थापक कर दिए। बहिष्कृत हितकर्णी। आगे है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सनी देओल, गदर मचाया था ना, पिक्चर में देखे होंगे गदर। यहाँ लिखा है दयाल मने सनी देओल, दयाल देओल। या कह सकते हैं गदर पिक्चर में लाल लाल खून निकला था सबका। ठीक है, लाल लाल खून सनी देओल ने निकाल दिया था। आगे है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आपके आगा खां और सलीम उल्लाह। आगा खां। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, मतलब हमेशा आगे होते हैं खाने में, आगा खां। और सलीम उल्लाह, सलाम उल्लाह, सलाम उलाम करते रहते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह थे। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खां थे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है होम रूल लीग के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट और तिलक साहब। तो होम रूल, होम में क्या है, एक रूल बना दिया गया है साथियों, होम रूल, कि कोई भी सेंट नहीं मारेगा। सेंट माने एनी बेसेंट, कोई भी घर में सेंट नहीं मारेगा और कोई तिलक नहीं लगाएगा। तिलक, ठीक है, तो तिलक साहब, एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। आगे है इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। लिखा है इंडियन सोसाइटी, मतलब भारत की सोसाइटी जो है कैसी है? आनंदमय है। ठीक है, आनंदमय, मय से मोहन, आनंदमय है। पूरे भारत की सोसाइटी कैसी है? आनंदमय है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे साथियों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब कहेगा कि आज़ाद हिंद फौज, फौज की बात कहेगा तो बिहारियों की फौज। ठीक है, बिहारी वाली फौज या बिहारियों की फौज, ऐसे हम इसको याद करेंगे, हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज़ाद हिंद सरकार की बात कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सरकार क्या होता है? सुभाष होता है, सौ से सरकार, सौ से सुभाष। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। ठीक है, इस तरह से याद करना है भाई। बहुत थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, याद करते रहिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व जो है संस्थापक कौन थे? डेरे जियो। ठीक है, यंग बंगाल। ठीक है, तो यंग जो बंगाल के लोग हैं, यंग लोग हैं, वो सब जियो पर आधारित हो गए हैं। ठीक है, तो डेरे जियो। ठीक है, डेरे जियो। ठीक है, याद कर सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस थे। तो लिखे हैं फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड आदमी होता है, कौन थे फॉरवर्ड? ये बहुत फॉरवर्ड आदमी थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, बहुत फॉरवर्ड थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना किए थे। आगे शांति निकेतन, मतलब शांति निकेतन, जहाँ भी शांति निकेतन की बात आएगी तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रगान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्या है? उसको सुनने के बाद मन में शांति होती है। ठीक है, तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। आगे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू के पापा थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही स्वराज की स्थापना की थी। कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? महाप्रभु। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संस्थापक
महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु। आगे है भूदान आंदोलन, कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, भूदान, ठीक है, दान करना है तो उसका कोई भाव नहीं होता है दान का। ठीक है, विनोबा भावे, ठीक है, तो उसका कोई भाव नहीं होता है। भूदान, भूमि को दान कर देना है, उसका कोई भाव नहीं है। ठीक है, तो विनोबा भावे इसके संस्थापक थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। आगे है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। एशियाटिक मतलब एशिया में कितनी सोसाइटी है? बिलियन सोसाइटी है, कह सकते हैं बिलियन सोसाइटी है, तो विलियम जोन्स। ठीक है, जोन्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जोन्स। आगे है खिलाफत आंदोलन, क्या है? अली बंधु। मतलब खिलाफत किसके किसके बीच हो सकता है? किसी बंधु के, मतलब किसी भाई भाई के बीच हो सकता है। वो भाई कौन थे? अली बंधु। और बंधु में कह सकते हैं भाई, बंधु, ठीक है, भाई होता है एक तरह से, बंधु बने भाई, तो खिलाफत हो जाना। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? M.N. राय। ठीक है, तो राय नहीं माना इसलिए इन्होंने ऐसी पार्टी बना ली, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे अब्दुल्ला गफ्फार खां। ठीक है, खुदाई, ठीक है, खुदाई माने होता है क्या? यहाँ पर लिखा है गफ्फार, फार, ठीक है, गफ्फार, सिंपल है। आगे है साथियों हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी पत्रिका भी है हरिजन। ठीक है, ये तो सिंपल है। आगे है निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। तो निर्मल हृदय किसका होता है? माता का होता है, मदर टेरेसा। सिंपल है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखे होंगे, आपको याद हो गया होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप कर ले जाएंगे।